नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्या पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, भारत एक नज़र में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दो तरह से। एक तो हमें अपने भारत के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए और दूसरा यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और कम से कम यहाँ से 1 से 2 नंबर हम ज़रूर गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि हमारे भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो हमारे भारत के अगर अन्य नाम की बात की जाए तो आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया एवं जम्बूद्वीप। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारतवर्ष पड़ा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली, जो कि आसान सी बात है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, हमारे ग्लोब में। फोर्थ में अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारी लोकेशन लैटिट्यूडनल पड़ती है। इसके अलावा अगर लॉन्टिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हमारी देशांतरीय विस्तार है। इसके अलावा आपका जो मानक समय है, यदि हम अपने मानक समय की बात करें तो हमारा मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह से होकर जाता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये हम ग्रीनविच मीन टाइम जिसे जीएमटी के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटा उससे आगे है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो नैनी से होकर जो लाइन ये जाती है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी तरह से अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो हमारा जो भारत है उसका भौगोलिक विस्तार जोग्राफिकल एक्सटेंशन है, लंबाई में अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें जो आपको जरूर कॉपी में नोट डाउन करनी चाहिए कि हमारा जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, या नॉर्थ आपका जो साउथेस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश की लोकेशन पे। और इसके अलावा आपका जो हमारा दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का, मतलब हमारी जो मेन लैंड है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप कहोगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। इसके अलावा अगर हम उत्तरतम बिंदु या नॉर्थेस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा अगर हम वेस्टेस्ट पॉइंट या पश्चिमोत्तम बिंदु की बात करें तो ये गौर माता या गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। और पूर्वतम बिंदु या जिसे हम ईस्टर्न पॉइंट कहते हैं, किबुथु किबुथु भी कहते हैं, इसे अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ चैनल्स की भी बात कर लें, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें कि जो हमारा 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य होता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। और जो 10 डिग्री चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल पड़ता है। इसी तरह से स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है और स्टैंडर्ड बुक्स में इसको 15,200 किलोमीटर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो आप दोनों ही लेंथ को जरूर नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जो हमारी तटीय सीमा है, जलीय सीमा है, वाटर बाउंड्री, ये 7,516 किलोमीटर है। ये आइलैंड्स को कवर करके बताई गई है। तो इस प्रकार हमारा भारत की ये एक्सटेंशन बनती है, बाउंड्रीज़ हैं। और इसमें अगर हम बात की जाए सबसे लंबी वाटर बाउंड्री कौन सी स्टेट की है, तो आपको गुजरात, वहाँ की जो कोस्टल लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से जलवायु की बात करें तो हमारे भारत की जलवायु मानसूनी प्रकृति की है। हमारा हालांकि कृषि भी मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करता है। क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, इन इंग्लिश अगर हम बात करें 32,87,263 किलोमीटर है। वर्ल्ड के कंपेरिजन में देखें तो हमारे वर्ल्ड का ये 2.4% कवर करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे वर्ल्ड में 7th नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे है रशिया, रूस। कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, हालांकि अभी अपडेटेड 2021 में ही होगी, तो उस समय की ही जनगणना हमारे पेपरों में आती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977, मोटा मोटा 121 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है। और ये पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में 17.5% है। और विश्व में हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हैं। हालांकि अनुमान लगाया जाता है कि ये वर्तमान में 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या हमारी हो चुकी है। अगला पॉइंट की बात करें तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, ये सारे डेटा आपको ज़रूर याद रखने हैं, बहुत ही मेहनत करके हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं।
और रेलिवेंट हैं। तो पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 62,32,70,2258 है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो हमारा 83.37 करोड़, जो कि 68.8% हमारे भारत की जनसंख्या का कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.71 करोड़, 31.2% ये कवर करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसी तरह से लिंग अनुपात की बात की जाए तो कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, तो आप कहोगे 1000 पुरुष पे हमारे यहाँ 943 महिलाएं हैं, या 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारे यहाँ 382 व्यक्ति निवास करते हैं। कुल साक्षरता की बात की जाए तो हमारे यहाँ भारत का लिटरेसी रेट है 4.04%। एवरेज हमारी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। और आपको बता दें, लिंग अनुपात के केस में केरला में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, हरियाणा में सबसे कम है। उसी तरह से साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो आपकी केरला में है, और जो कि मोर देन 92% है। और बिहार में लेस देन 60% हमारी साक्षरता दर है, जो कि भारत में सबसे कम है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनसंख्या, जिसे आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हो, तो उसकी जनसंख्या जो हमारे यहाँ 20,13,78,086 है, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 16.6% है। उसी तरह से हमारी जो अनुसूचित जनजाति है उसकी जनसंख्या है 10,42,81,034, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन की भारत की 8.6% है। इसी तरह से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारे यहाँ कुल राज्य कितने हैं, तो आपको कहोगे हमारे यहाँ कुल राज्य हैं 28, और हमारे यहाँ कुल केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हैं, 9। इनमें से हालांकि ये पहले डेटा 29:7 था, अभी हाल ही में 2019 में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में एक राज्य को हिस्से में तोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 नई केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो चुके हैं। तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना होगा, करंट अफेयर के नज़रिए से भी पेपर में ज़रूर आएगा। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे यहाँ कितनी कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे भारत से होकर जाती है, उस पर कितने राज्य स्थित हैं, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि हमारे कर्क रेखा पर जो स्थित 8 राज्य है वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपको जरूर याद रखने होंगे सारे राज्य के नाम। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो आप कहोगे हमारे यहाँ कुल 17 देश ऐसे हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, या मोटा मोटा कहें हमारे यहाँ टोटल 17 स्टेट्स ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर हम देशों की बात कर लें तो हमारे देश जो पड़ोसी देश हैं वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, जिसमें से बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है, 4096 किलोमीटर की है। और इसके अलावा हमारी चाइना की बात करें तो 3488 किलोमीटर लंबाई है, और हमारी और चाइना की बाउंड्री जो अलग होती है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। उसी तरह से पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी देश है, उससे 3323 लंबाई है हमारी बाउंड्री की, और ये रेड क्लिफ लाइन से अलग होता है। उसी तरह से अफ़गानिस्तान भी 100, और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए, पेपर में ये पूछा जा सकता है, सबसे कम हमारी जो राज्य की सीमा किस देश से जुड़ती है वो 106 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर से ही जुड़ती है पीओके के अंडर में, और ये डूरंड रेखा जो है हमारी, डूरंड लाइन है, उससे अलग होती है। तो उम्मीद है ये आपको डेटा बहुत हेल्प करेगा। हमारे यहाँ टोटल, आपको ऑयल रिफाइनरी की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो 22 हैं टोटल। उसी तरह से अगर हमारे देखा जाए कि हमारे यहाँ बड़े बंदरगाह कितने हैं, मतलब मेन सी पोर्ट्स कितने हैं, तो आप कहोगे 13 हमारे यहाँ बड़े बंदरगाह हैं। उसी तरह से हमारा राष्ट्रीय पशु आसान, अब हमारे यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक नंबर के क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो आप कहोगे हाथी। विरासत पशु ही पेपर में बहुत पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद रखें, बहुत कम लोगों को पता होता है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो नेशनल बर्ड जो हमारा वो मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद बहुत ही पवित्र माना जाता है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो कमल। उसी तरह से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल कौन सा है, ये अशोक स्तंभ। आप देखते होंगे कि हमारा जो राज्य की चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आप देखने को मिलता है जिसमें शेर बने होते हैं, तो ये अशोक स्तंभ से ही लिया गया है जो यूपी में है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। आपको बारे में बता दें, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा हुआ है 1911 में इसे।
इसके अलावा हमारी राजभाषा कौन सी है, तो आप कहोगे हिंदी हमारी राजभाषा है। ध्यान रखिएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, राजभाषा है हमारी हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा राष्ट्रीय लिपि की बात की जाए तो हम जो भी लिखते पढ़ते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं, तो वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो आप कहोगे सत्यमेव जयते। इसके बारे में एक अच्छा फैक्ट है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया शब्द है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे किस उपनिषद से लिया गया, तो आप कहेंगे मुंडकोपनिषद। राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम जी की बंकिम चंद्र पाल ने लिखा हुआ है और ये आनंद मठ में उनके से लिया गया है। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो तिरंगा। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है हमारी राष्ट्रीय नदी। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन हमारे यहाँ की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपको बता दें, ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है और इसे आनंद मठ से लिया गया है। तो वहाँ पे जो बंकिम चंद्र पाल हुआ था उसे आप सुधार लें। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं आपको डेटा पसंद आया होगा और ये बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको, और इसे आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें। अगर आपको एक सेक्शन पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हम आगे से ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।